ज़मीं की तलाश कर, सब कुछ यही है न कहीं और तलाश कर। आरज़ू हो पूरी तो जीने का क्या मज़ा, आरज़ू हो पूरी तो जीने का क्या मज़ा। जीने के लिए बस एक वजह तलाश कर, जीने के लिए बस एक वजह तलाश कर। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय बड़े भाई श्री गुरदयाल सुनेरी जी, प्रधान जिला परिषद कुरुक्षेत्र, माननीय श्री राहुल राणा जी, प्रदेश सचिव युवा भाजपा, मंच पर आसीन सभी जो हमारे सम्मानित यहाँ अतिथिगण हैं, मौजूद मेहमान माननीय रंगा जी, यहाँ पर उपस्थित भारत के युवा शक्ति और महिलाएं मुझे बहुत सी दिखाई दे रही हैं। मुझे बताया गया था कि बहुत से गांवों के पंच सरपंच यहाँ पर होंगे और भारत के सुनहरे भविष्य के हमारे बहुत ही प्यारे नौनिहाल बच्चे। मुझे मालूम है गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे ये भी मालूम है आप भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं, मुझे ये भी मालूम है कि समय बहुत कम है और मुझे ये भी मालूम है कि सूर्य देवता का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। मुझसे महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करने के लिए कहा गया था। बिल्कुल भी ज़्यादा बात नहीं करूंगी, सिर्फ एक बात करूंगी। महिला सशक्तिकरण इज इक्वल टू माननीय नरेंद्र मोदी जी। महिला सशक्तिकरण आज यदि कहीं मुझे दिखाई देता है, महिला सशक्तिकरण यदि शुरू हुआ है तो वो हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जब ये कहा था कि भारत में खासकर हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होती है, ये मेरे संज्ञान में लाया गया है। बहुत बड़ी बात होती है जब एक प्रधानमंत्री इस बात का ध्यान रखते हैं कि शौचालय नहीं है मेरे देश के अंदर और मेरे देश की बहनों और बेटियों को दिक्कत आती है। मुझे लगता है ये महिला सशक्तिकरण है, मुझे लगता है ये महिला सशक्तिकरण है। जब हरियाणा में महिला पुलिस थाने बनाए जाते हैं, ये महिला सशक्तिकरण है। ये महिला सशक्तिकरण है जब मेरे क्षेत्र के अंदर यहाँ पर पढ़ी लिखी बेटियों को मौका दिया जाता है पंचायतों में इलेक्शन लड़ने का। हरियाणा पहला ऐसा प्रांत है जहाँ पर शिक्षा के आधार पर पंच और सरपंच महिलाएं बन सकती हैं। हमें अधिकार दिया गया है, हमें बताया गया है कि हमारी भी अस्मिता है, हमें बताया गया है कि हम माननीय हैं, हमें बताया गया है कि हम सम्मानित हैं। मैं इस मंच से सैल्यूट करना चाहूँगी पूरी विमेन कम्युनिटी की तरफ से, पूरी नारी जाति की तरफ से तात्कालिक सरकार मनोहर लाल खट्टर जी को, यहाँ बैठे हैं मेरे भाई गुरदयाल सिंह सुनेरी जी, इनको और अपने लोकल जितने हमारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती, एक साधारण सी प्रोफेसर हूँ लेकिन चीज़ों पर पहली दृष्टि रखती हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि राजनीति किस तरह से चलती है। मुझे ये भी मालूम है कि महिलाओं के लिए किस तरह के अधिकारों की ज़रूरत होती है। मुझे बताया गया कि मेरे शाहबाद की दो बेटियाँ नीतू रानी और अनु रानी स्वर्ण पदक विजेता हैं। मैं शाहबाद में ही पढ़ाती हूँ, उन्हें यहाँ इस मंच पर सम्मानित किया गया। हर काम सरकार नहीं कर सकती, हर जगह पर सरकार नहीं पहुंच सकती, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। और कहते हैं कि किसी भी देश को वैसे नेता मिलते हैं जिसका वो हकदार होता है। अगर सरकार ईमानदार है तो हमने इन्हें चुन करके भेजा है। अगर हम सरकार पर कोई तौहीन लगाते हैं, सरकार की हम बुराई करते हैं, तो हम खुद जिम्मेदार होते हैं, हमारे पास अधिकार है। मैं किसी भी ऐसे सरकार को हमेशा मत देना चाहूँगी जो महिलाओं की इज्जत करती है। लेकिन एक बात वहाँ बैठी मेरी बहनों को भी समझनी होगी कि जब तक आप आर्थिक तरीके से सुदृढ़ नहीं बनती, जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं समझती, जब तक आप अपने दायित्वों को नहीं समझती, तब तक आप कुछ नहीं कर सकती। मैं नारी जाति को आगे बढ़ाने के हक में हूँ, लेकिन मैं इस हक में भी हूँ कि आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपके भाई, जब तक आपके बेटे, जब तक आपके पिता आपका साथ नहीं देंगे, तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो महिला से किसी तरह की अगर रंजिश है, हमें उसे भुलाना होगा, हमें इकट्ठे मिल करके चलना होगा। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मंच आप दे रहे हैं, जहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात है, जहाँ पौधों के बारे में बात है, जहाँ सभी सामाजिक बुराइयों को दूर करने की बात है। ऐसे लोग हैं जो समाज को बनाते हैं। मैं
बहुत बात आप नहीं करूंगी। एक बात मैं आप सभी से ज़रूर कहूंगी, क्योंकि छोटे छोटे से बच्चे हैं, हमें इनका भविष्य बनाना है। ये वही बनेंगे जो हम इन्हें बनाना चाहेंगे। अगर यहाँ कुछ शिक्षक बैठे हैं, अगर यहाँ कोई सरपंच बैठे हैं, अगर यहाँ कोई पंच बैठे हैं, तो कृपया मेरी इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। शिक्षा ही केवल एक वो साधन है जिससे हम अपने आप को हमेशा आने वाले समय में आगे लेकर के जा सकते हैं। आज अगर मैं किसी भी मंच पे जाकर के अपनी बात को रख सकती हूँ तो इसके पीछे मेरी शिक्षा है, इसके पीछे मेरी आर्थिक निर्भरता है कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे खौफ नहीं है। इसलिए महिला सशक्तिकरण, आपके पास बेटी है तो प्लीज उसे पढ़ाइए, आपके पास बहन है उसका साथ दीजिए, आपके पास माँ है, माँ का सम्मान करिए। बहुत सारे कानून बने हैं, बहुत सारे नियम बने हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर महिलाओं के खिलाफ अभी भी मैं ये कहूंगी कि ना तो बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम लेती हैं, ना दहेज, किसी तरह से भी दहेज की समस्या समाप्त होती है। इसके लिए पूरे समाज को मिलकर के आगे आना होगा। सभी लोग अगर आगे आएंगे तब कहीं हम इन समस्याओं का निपटारा कर पाएंगे, तब कहीं जा करके हम आगे बढ़ पाएंगे। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, मेरे भाई बैठे हैं गुरदयाल जी, कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसे दंडित कीजिए, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे सम्मानित करने की परंपरा को भी अपने पास रखिए, तभी कहीं जाकर के कुछ हो पाएगा। एक बार आप मेरे साथ ज़रूर जोर से बोलेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, जब मैं बच्चों से कहूँगी तो वो ज़रूर बोलेंगे। और गुरदयाल जी अपनी बात को विराम दूंगी ये कहते हुए कि बच्चों के, यानी ये नन्हे बच्चे हैं, बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो। 4 किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे, 4 किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो ये नौनिहाल हैं, इन्हें पढ़ाइए, इन्हें समझाइए। मैं इस मंच पर ये प्रण करती हूँ, आपसे वादा करती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी आपको मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ भी होगी, मैंने पहले भी रंगा साहब से कहा, मैं हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके दिखाई दूंगी। सिर्फ पुरुषों से समाज नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता, स्त्रियों की भी ज़रूरत होती है। तो जब भी आपको ज़रूरत हो इन बहनों की या हमारी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। एक बार जोर से मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।